नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 948 आज आपसे उस प्रोफेशन की बात करता हूँ जिस प्रोफेशन के लोगों को मनुष्य भगवान भी कहता है। जी, आप समझ गए होंगे, चिकित्सक, डॉक्टर। तो हमारे देश में 1 जुलाई को हर साल राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। और डॉक्टर को हम भगवान का रूप भी इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके कर्म से व्यक्ति का दुख दर्द मिटता है। जब अस्पताल में व्यक्ति होता है, दर्द में व्यक्ति होता है, परेशान होता है, तो उनके हाथ लगाने से, उनकी दवा देने से व्यक्ति को रिलीफ मिलता है। तब वो, और कभी कभी इंसान नाउमीद हो जाता है, तब कहते हैं कि भगवान के रूप में हमें मिला व्यक्ति। तो ये दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को, क्योंकि इसी दिन डॉक्टर विधान चंद्र राय, जिनको हम बीसी राय भी कहते हैं, उनका जन्म हुआ था। और उनका जन्म बांकीपुर, पटना, बिहार में हुआ था 1 जुलाई 1882 को। उनकी चर्चा मैंने अपनी एक किताब महामन की में करी हुई है, जो कि मैंने 2016 में लिखी है। क्योंकि इनको भारत रत्न मिला था, तो उस किताब में मैंने भारत रत्न प्राप्त व्यक्तियों की चर्चा की है। तो इन्होंने कोलकाता मेडिकल कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की और कई सम्माननीय और चिकित्सक रहे और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ करके इन्होंने देश की सेवा की। और 14 वर्ष अर्थात 1948 से 1 जुलाई 1962 अपनी मृत्यु तक पश्चिम बंगाल के ये मुख्यमंत्री रहे। और वे पश्चिम बंगाल के निर्माता भी कहे जाते हैं। और वो इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि उन्होंने पश्चिम बंगाल के 5 शहरों की बसावट इनके हाथों से हुई, जो है दुर्गापुर, कल्याणी, विधाननगर, अशोकनगर और हावड़ा। इन बड़े बड़े शहरों की इन्होंने स्थापना की। उन्होंने FRCS और MRCP, ये दोनों मेडिकल के डिग्री हैं, दोनों को एक साथ ही किया और 2 वर्ष 3 महीने में इन्होंने इनको पूर्ण किया, ये दोनों डिग्रियों को। उनका जन्मदिन एवं मृत्यु दिन एक ही है, और वो है 1 जुलाई। अर्थात जन्म हुआ था 1 जुलाई 1882 को और मृत्यु हुई थी 1 जुलाई 1962 को, 80 वर्ष की उम्र में। ये 80 वर्ष तक जीवित रहे और मृत्यु तक पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर रहे। उन्होंने पटना में अपनी संपत्ति का समाज के लिए न्यास बनाया और सुप्रसिद्ध राष्ट्रवादी गंगा शरण सिंह को इस ट्रस्ट का न्यासी बनाया। वे ब्रह्म समाज के सदस्य भी रहे। उन्हें 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मैंने कई ऐसे डॉक्टर देखे हैं जिन्होंने वास्तव में प्राय मृत और निराश रोगी को पुनर्जीवित किया हुआ है। मैंने अपने आँखों से ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने उम्मीदें छोड़ दी थी और वो इतने घायल थे, टूट चुके थे, लेकिन जब मृत प्राय, इसीलिए मैंने उसको कहा। तो ऐसे लोगों को डॉक्टरों के माध्यम से हमने, डॉक्टरों की प्रयास से हमने पुनर्जीवित होते देखा है। हमें इस प्रकार के डॉक्टरों से प्रेरणा लेनी चाहिए। डॉक्टर्स जो होते हैं, इनको ओथ ऑफ हिपोक्रेटिक नाम से, जब MBBS की डिग्री कोई डॉक्टर ले लेता है तो उनको एक कसम दी जाती है, एक सौगंध उठाते हैं। तो हिपोक्रेटिक कर उनके जो ये एक महान चिकित्सा विभाग क्षेत्र में रहे होंगे, तो उन्होंने उनके नाम पर, उसका मुख्य उद्देश्य था कि मैं किसी भी रोगी को बचाने के लिए, उसके दर्द को निवारण करने के लिए अंत तक संघर्ष करूँगा, बहुत कुछ दांव पर लगा दूँगा, ये उसका, और अपना पूर्ण प्रयास करूँगा। इस प्रकार की कसम उनको दिलाई जाती है। अब और वर्तमान में मेरे इस आज के एपिसोड को सुन के आपको लगता होगा कि डॉक्टर लोग ऐसे हो गए। हम सुनते हैं आए दिन कि डॉक्टर लोग, कुछ लोगों ने इस प्रोफेशन को बदनाम किया। जैसे वो कसाई बन गए, उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या करी है, ये पकड़े गए हैं, केस ऐसे आए हैं। उसके बाद यहाँ तक सुनने में आता है कि उन्होंने मानव अंगों की चोरी करी है, जिसमें मुख्य आजकल किडनी है। अब लोग आराम से कह देते हैं यार उसकी किडनी चोरी हो गई। जो लोग मेडिकल प्रोफेशन को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं कि आसान होता है, मेडिकल
कि इस किडनी को चोरने वाला डॉक्टर ही होगा, चोर के किसको दिया जा रहा है, लगाया जा रहा है, वो भी डॉक्टर ही होगा उसको इम्प्लांट करने के लिए। और दूसरा व्यक्ति कोई उसको चोरी कर करके ऐसे को गुर्दे को उठा करके भाग थोड़ी चला जाएगा। तो कुल मिला के हम इतना कहते हैं, इस डॉक्टर्स डे पर जो है हम सारे देश के, अपने पूरे और विश्व के, क्योंकि ये विश्व का है दिवस, सभी डॉक्टरों को बड़े सम्मान के साथ उन्हें नमन करते हैं। और उन्होंने जिसने इस प्रोफेशन में नाम कमाया उन्हें हम दोबारा नमन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।